इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा। बड़े बड़े धर्माधीशों को बड़े बड़े धर्माधीशों को धर्म का जनाजा उठाते देखा, धर्म का जनाजा उठाते देखा। निज राष्ट्र धर्म मानव जाति पर निज राष्ट्र धर्म मानव जाति पर कलंक का टीका लगाते देखा, कलंक का टीका लगाते देखा। कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा, कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा। अपने अहंकार की बेदी में अपने अहंकार की बेदी में बेटों की बलि चढ़ाते देखा, संतान की बलि चढ़ाते देखा। सुनी मांग गोद कलाई सुनी, सुनी मांग गोद कलाई सुनी, लोगों को जश्न मनाते देखा। कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा, मानव तूने क्या नहीं देखा। सुनी मांग गोद कलाई सुनी, लोगों को इस पर जश्न मनाते देखा। कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा। हंसते मुस्कुराते उपवन को हंसते मुस्कुराते उपवन को ऋतुराज में मुरझाते देखा, हंसते मुस्कुराते उपवन को ऋतुराज में मुरझाते देखा। कब्र में बज रही शहनाई, कब्र में बज रही शहनाई, शमशान में मंगल गीत गाते देखा, शमशान में मंगल गीत गाते देखा। कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा, कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा। सृष्टिकर्ता की इस धरा में सृष्टिकर्ता की इस धरा में दीन ईमान धर्म को बिकते देखा, धर्म ईमान धर्म दीन ईमान धर्म को बिकते देखा। प्राणियों के प्राण को प्राणियों के प्राण को सब प्राण निष्प्राण होते देखा, सब प्राण निष्प्राण होते देखा। काल खंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा, कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा। क्या थे हम, क्या थे हम, क्या हो गए हैं, क्या थे हम, क्या हो गए हैं। मानो थोड़ा सोच जरा, मानो थोड़ा सोच जरा। आशा का एक दीप जला, देश काल की परिस्थिति में देश काल की परिस्थिति में आशा का एक दीप जला। कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा, मानव तूने क्या नहीं देखा। जोड़ घटा गुणा भाग कर देख, जोड़ घटा गुणा भाग कर देख। तूने क्या खोया और क्या पाया, तूने क्या खोया और क्या पाया। कालखंड के इस काल में आशा का एक दीप जला, आशा का एक दीप जला। कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा, कालखंड के इस काल में मानव तूने क्या नहीं देखा। राम रहीम को लड़ते लड़ाते करीम कृष्ण जुदा जुदा, करीम कृष्ण जुदा जुदा, करीम कृष्ण जुदा जुदा। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। बहुत सुंदर आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी। और यही क्रम का आगे बढ़ो। हमारे बीच में आदरणीय दीपापन जी गरुड़वती उपस्थित हैं। आदरणीय दीपापन जी। जी, पटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज सोमवार है, शिव जी का एक छोटा सा भजन सुनाने का प्रयास कर रही हूँ, इजाजत चाहूंगी। शिव तो भोला भाला है, वो तो डमरू वाला है। शिव तो भोला भाला है, वो तो डमरू वाला है। चलो भक्तों चलो रे हरिद्वार जाएंगे, चलो भक्तों चलो रे हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे।
मनाने का मजा ही निराला है, शिव जी को मनाने का मजा ही निराला है, शिव तो भोला भाला है, डमरू वाला है। चलो भक्तों चलो रे केदारनाथ जाएंगे, चलो भक्तों चलो रे केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, शिव जी को मनाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, शिव जी को मनाएंगे, मनाने का मजा ही आता है, को मनाने का मजा ही निराला है, शिव तो भोला भाला है, वो तो डमरू वाला है, शिव तो भोला भाला है, वो तो डमरू वाला है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन शिव जी पे, और यही क्रम से आगे बढ़ो। और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी उपस्थित है पटल पे, सादर आमंत्रित करो आपको में। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी। समय सियाणु को प्रणाम और जनाग दीर्घायु सौभाग्यवती। आज शोभा बेड़ हमें बहुत दिन बाद है, बहुत भल लागो और सुंदर गीत सुना जगन्नाथ जी वाल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलियो एक कविता प्रकृत प्राग मेरी पुस्तक छू में मैं जाग दिन राखी अपन सामने प्रस्तुत कर लूँ। चिड़ी चिड़ा की मन की पीड़ा, चिड़ी चिड़ा की मन की पीड़ा इस शीर्षक से। एक चिड़िया ने मन में अपने एक संजोया सपना, एक चिड़िया ने मन में अपने एक संजोया सपना, पीपल के एक सुंदर वट पर प्यारा घर हो अपना, पीपल के एक सुंदर वट पर प्यारा घर हो अपना। प्रज्ञ युक्ति चिड़िया रानी की, प्रज्ञ युक्ति चिड़िया रानी की, एक चिड़ा के मन को भाई, हाथ मांग कर चिड़ा चिड़ी से झटपट करी सगाई, झटपट करी सगाई। उद्यम के ये दोनों प्रशंसक, उद्यम के ये दोनों प्रशंसक, भावी की करते बातें, सिगरे दिन में श्रम करते थे, बिन सोए काटी रातें, बिन सोए काटी रातें। दूर दूर से तिनके लाकर बला घरौदा न्यारा, दूर दूर से तिनके लाकर बला घरौदा न्यारा, लगे सोचने अब पनपेगा घर संसार हमारा, लगे सोचने अब पनपेगा घर संसार हमारा। कुछ ही दिनों में चिड़ी चिड़ा के, कुछ ही दिनों में चिड़ा चिड़ी के घर में जन्मे, घर में दो बच्चे, गेहूं और डाल की शोभा दोनों, अकल के थे बिल्कुल कच्चे, अकल के थे बिल्कुल कच्चे। तीव्र गति से बड़े हुए वे, तीव्र गति से बड़े हुए वे, दूर दूर तक जाते अपने ही कर्मों के बल पर, अब दोनों पीते खाते, अब दोनों पीते खाते। एक दिन दूर क्षितिज में ओझल, एक दिन दूर क्षितिज में ओझल, दुई परदेश रवाना, आस लगा बैठे चिड़ी चिड़ा। एक दिन दूर क्षितिज में ओझल, दुई प्रदेश रवाना, आस लगा बैठे चिड़ी चिड़ा, पर हुआ न वापस आना, पर हुआ न वापस आना। भूल चुके जनक जननी को, भूल चुके जनक जननी को, जिन उड़ना उन्हें सिखाया, उम्र के अंत पड़ाव में उनको यह कैसा दिन दिखलाया, यह कैसा दिन दिखलाया। हंसमुख इस संसार में, हंसमुख इस संसार में राखो नहीं इतना नेह, हंसमुख इस संसार में राखो नहीं इतना नेह, परिजन संग अधिक लगाव से पाती है अति दुख देह, पाती है अति दुख देह, पाती है अति दुख देह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, और आपने एक पंछी को लेकर, चिड़ा और चिड़ी को लेकर के पूरा उसका जीवन वृत्तांत जो है शुरुआत से लेके और अंत तक किस तरीके से अपने माँ बाप से भी अलग हो जा रहे हैं, इस बात को भी जो है अपनी रचना में समाया। और साथ ही ये संदेश भी दिया कि मतलब जब अंत समय आता है तो बच्चे भी जो है माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, ये इस रचना का भाव भी था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगली प्रस्तुति हम लेते हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी, जो कि संस्कृत प्रवक्ता हैं। आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। धन्यवाद शीला जी, पर सबको नमस्कार। तो आज
मेरी जो कविता है वो इस प्रकार की है कि हम लोग अपने जीवन में अनैतिक तरीके से दूसरे के को कष्ट पहुंचा के, जिस प्रकार से लोग आज धन की अंधी दौड़ में कमा रहे हैं और उनकी तृष्णाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रचुर मात्रा में ऊपर वाले ने उनको दे रखा है। उसके बाद भी आज हम दो देख रहे हैं किसी के घरों में जो है नोटों के बोरे मिल रहे हैं और किसी के घर में छापे पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। यानी आदमी ने इतनी तृष्णाएं बढ़ा दी हैं, जबकि इतनी जरूरत है नहीं। अब कुछों को तो जरूरत है, जो गरीब हैं उनको तो जरूरत है, लेकिन अमीरों के अंदर तृष्णा और ज्यादा है। तो इस पर आधारित एक कविता है कि अंतिम समय जीवन का जो होता है, तब आदमी की समझ में आता है कि मैंने जीवन भर क्या किया। तो कविता का शीर्षक है यह तो तेरे काम न आई। इस अल्पकाल के जीवन में, इस अल्पकाल के जीवन में सब खोकर जो पूंजी पाई, इस अल्पकाल के जीवन में सब खोकर जो पूंजी पाई, अंत समय में ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई। अंत समय में ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई। सत्य खोया ईमान खोया, सत्य खोया ईमान खोया, खोई मानव मूल्यों की कमाई। सत्य खोया ईमान खोया, खोई मानव मूल्यों की कमाई। धर्म भी खोया शर्म भी खोई, धर्म भी खोया शर्म भी खोई, फिर आंखें आंसू में डबडबाई। अंतिम समय में जब आदमी असहाय हो जाता है, उसको इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी बच्चे चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछते, तब उसको वो बातें आती हैं याद और वो आंसू डबडबाते हैं उसके। धर्म भी खोया शर्म भी खोई, फिर आंखें आंसू में डबडबाई। इस अल्पकाल के जीवन में सब खोकर जो पूंजी पाई। इस अल्पकाल के जीवन में सब खोकर का मतलब है अपने जीवन का जो मानवीय मूल्य थे सारे खोकर के जो पूंजी पाई। अंत समय ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई। अंत समय ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई। काम क्रोध मद लोभ मोह ने ऐसी तेरी मति फिराई, काम क्रोध मद लोभ मोह ने ऐसी तेरी मति फिराई। सब कुछ प्रभु से तूने पाया, सब कुछ प्रभु से तूने पाया, नियत डूबी देख पर आई। सब कुछ प्रभु से तूने पाया, नियत डूबी देख पर आई। इस अल्पकाल के जीवन में सब खोकर जो पूंजी पाई, अंत समय ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई। पाप की गठरी चला लाद कर, अब जीवन के अंतिम क्षणों में आदमी जो भुगतता है और जो पश्चाताप के साथ जो है जीवन समाप्त करता है, उसके लिए ये पंक्तियां हैं। पाप की गठरी चला लाद कर बहुत जनों की नींद चुराई, पाप की गठरी चला लाद कर बहुत जनों की नींद चुराई। सत्संगति को छोड़ा हमेशा, सत्संगति को छोड़ा हमेशा, संचय करता रहा बुराई। सत्संगति को छोड़ हमेशा संचय करता रहा बुराई। इस अल्पकाल के जीवन में सब कुछ खोकर जो पूंजी पाई, अंत समय ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई। मानवता की बलि चढ़ाकर, मानवता की बलि चढ़ाकर दुर्जनता ही सदा सुहाई। मानवता की बलि चढ़ाकर दुर्जनता ही सदा सुहाई। गुणी जनों का किया अनादर, गुणी जनों का किया अनादर, दुष्ट जनों से प्रीत लगाई। गुणी जनों का किया अनादर, दुष्ट जनों से प्रीत लगाई। बचपन खोया यौवन खोया, इस पाप की पूंजी को प्राप्त करने के लिए बचपन खोया यौवन खोया, प्रौढ़ा अवस्था कहाँ डुबाई। यह बचपन खोया यौवन खोया, प्रौढ़ा अवस्था कहाँ डुबाई। बसंत भी खोया सावन खोया, बसंत भी खोया सावन खोया, जरा अवस्था है दुखदाई। जरा माने बुढ़ापा। बसंत भी खोया सावन खोया, जरा अवस्था है दुखदाई। इस अल्पकाल के जीवन में सब कुछ खोकर जो पूंजी पाई, इस पूंजी का मतलब धन से है या जो कर्म या सुकर्म की जगह जो पाप की पूंजी बनाई। सब कुछ खोकर जो पूंजी पाई, अंत समय ही समझ में आया यह तो तेरे काम न आई, यह तो तेरे काम न आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। और जीवन की अंधी दौड़ पर आपकी रचना जो है केंद्रित थी कि किस तरीके से आज हमारा जीवन हो गया है और हम कैसे जी रहे हैं और क्या है कैसे है, ये सब कितना परिवर्तन हो गया आज। ये बहुत गंभीर चिंतन को लेके आपकी कविता, और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ।
और सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी को, जो कि अल्मोड़ा से हैं। आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद शिला जी। प्रणाम छो और होटल में उपस्थित सब आदरणीय जनों को प्रणाम छो, वंदन छो, नमन छो। आज एक हल तुकबंदी में गांव में महत्व, गांव में किसका महत्व है, ये तुकबंदी। गांव में गाय का सुबह सुबह चाय का, गांव में गाय का सुबह सुबह चाय का, गरीब की हाय का बड़ा महत्व है। गांव में नौले का और पानी के धारे का, गगरी में पानी भर कर लाने का बड़ा महत्व है। गांव में उखल में कूटे अनाज का, लाल चावल और मादीरे के भात का, गहत की दाल और हरे साग का बड़ा महत्व है। गांव में कुमाऊनी दूध बोली का, प्रेम सौहार्द त्योहार होली का और बारात में डोली का बड़ा महत्व है। गांव में सब्जी बनाने में कढ़ाई का, खेत से तोड़ी गई ताजी लाही का, धान मडुआ मादिरे की गुड़ाई का बड़ा महत्व है। गांव में काम का बिल्कुल नहीं आराम का, दूध दुहने में सुबह शाम का बड़ा महत्व है। गांव में खेती के लिए हल का, धान कूटने के लिए मूसल का, बिन वर्षा उपजाई फसल का बड़ा महत्व है। गांव में घसार का, रसोई में रसार का, होली में होलियार का बड़ा महत्व है। गांव में बैल का, खेतों में मैल का, मैल माने गोबर, खेतों में मैल का, बच्चों में खेल का बड़ा महत्व है। गांव के त्योहारों में खीर का, होली में चीर का, गर्मी में नौले के नीर का बड़ा महत्व है। गांव में कुमाऊनी गीत का, आपसी मेलजोल और मीत का, शादी में चुलन्यूत की रीत का बड़ा महत्व है। गांव में प्रधान का, गाड़ गधेरों में शैतान का, पटवारी से पहचान का बड़ा महत्व है। गांव में होली में भाभी का, अकेले घर में ताला चाबी का, पैदल यात्रा में साथी का बड़ा महत्व है। गांव में रबी की फसल में गेहूं चना मसूर का, खरीफ में धान मडुआ मादिरे का, जायद में लौकी कद्दू और खीरे का बड़ा महत्व है। गांव में फूल के पेड़ों का, खेत में मेड़ों का, पालने में बकरी भेड़ों का बड़ा महत्व है। गांव में भूमिया थान का, ग्वाले की मुरली तान का, पाथर वाली छत के मकान का बड़ा महत्व है। गांव में जाड़ों में सगड़ की आग का, झोड़े चांचरी में सबके भाग का, डोली में नहीं सॉरी झोड़े चांचरी में सबके भाग का, होली में गाए जाने वाले राग का बड़ा महत्व है। गांव में लंबी बाखली का, जाड़ों में बच्चों के गाल की लाली का, कुत्ते द्वारा घर की रखवाली का बड़ा महत्व है। गांव में सिलाई के लिए दर्जी का, बीडीओ को दी गई अर्जी का और उस अर्जी पर प्रधान जी की मर्जी का बड़ा महत्व है। अभी इतना ही जोड़ा है, आगे धन्यवाद। जुड़ जुड़ते जानो, जुड़ते और जुड़ो। पांडे जी एक दिन आपने कहा पैदल चलने में साथी का, उधर तुको पैदल चलने में साथी का होना चाहिए, तो बहुत तुकबंदी बन जाएगी। बहुत सुंदर पांडे जी, और बड़ा महत्व है, पर आपने बहुत सारी चीजों को जोड़ करके और अपनी कविता को प्रस्तुत किया इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में दूसरे प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। नमस्कार आदरणीय शीला जी, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा विषय है कि छोटी मतलब झगड़ा बहुत छोटी बात में होता है। झगड़ा जो होता है दो लोगों में, बहुत छोटी बात पर होता है। इसका शीर्षक दिया है मैंने, मन गुंजित होने देना, मन गुंजित होने देना। उलझ रहे मन मीतों को जब काजी सुलझाएगा, सुनकर बात तुम्हारी वो पहले दो पक्ष बनाएगा। अपने को मजबूत करें तुमको ही उकसाएगा, अपना हाथ ऊपर रखने मुझे दोष दिलवाएगा। मुझसे तो बहस की नहीं, उसे बात बतानी होगी,
मुझे विपक्षी बनाकर भी पक्ष उसी का तुम लोगी। पक्ष विपक्ष के उलझनों में जब खींचातानी होगी, किसने कब क्या किया नहीं उस पर ही चर्चा होगी। मनमीत के इस गीत को न कोई पनपने देगा, उलझन में उलझन पैदा कर तुमको ही समझा देगा। तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो उसे नहीं बतलाएगा, विश्वास तुम्हें दिलाकर वह मुझसे ही लड़वाएगा। यदि मैंने गलती की है मुझको ही तो बतलाना, प्रचार प्रसार कर इसका नहीं किसी को उलझाना। लड़ना तो तुमको है ही, मुझसे ही लड़कर देखो, कुछ बात रही मनचाही मुझसे ही कह कर देखो। मनमीत के इस गीत में खुशबू बनकर तो देखो, खिल रही सुमन पंखुड़ी बन ओस बूंद तो देखो। नहीं रखा उलझन में कुछ, इससे बाहर तो देखो। मनमीत के इस गीत को तुम गाकर तो देखो, खिली हुई धवल चांदनी मन को उड़ने तो देना। यह गुंजित भ्रमर मनमीत गुण गुंजित होने देना। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर छंदबद्ध रचना आदरणीय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे मैं इस क्रम को बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में ललित मोहन तिवारी जी जालंधर पंजाब से उपस्थित हैं। ललित मोहन तिवारी जी। माइक बंद है शीला जी आप। ललित तिवारी जी। ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब से। शायद आवाज नहीं जा रही उन तक या कोई वो है तकनीकी खामी है। तो मैं अगली प्रस्तुति के लिए आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर निर्मल पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। होटल पर सभी को बहुत प्रणाम। मोहनदा आज कहीं यात्रा पे है क्या? मोहनदा अनियार में दिख रही है, अनियार में। चलो, एक ये प्रणाम प्रणाम। ये एक छत में हैं छत में। बर्थडे। हेलो, आवाज नहीं आ रही। तो ये पाखम बह रही हूँ पाखम। पाखम, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक अब यो एक बिल्कुल किकड़े में रखना चाहिए आपके हैं। हेलो, तो ये एक किकड़े और रचना कुनन ने पता न कशी बने कहाँ जाने यो ये अर्थ ये देखिया एक तो भोल हमारे ब्याग 25 वर्ष गांठ थे ने। तो यो थी आज तक कोई रचना नहीं बढ़ तुम्हारे मैं लीजिए कोई नहीं बढ़ाई। एक दिन ये बढ़ गई कुछ दिन पहले। मोहनदा आवाज कटना है आपको। तो अब देखिए उसका क्या अर्थ हम ले सकते हैं और क्या है उसका फिर उसका शीला जी माइक संशोधन भी ऑफ है। कर दियो। शीला जी माइक ऑफ कर दियो। तो इसका मैंने प्रस्तुतिकरण किया है और लगने में अल्ट्रा लग रहा है, लेकिन उसका जो वो है संशोधन जो उसका वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब उसका अर्थ लगाना पड़ेगा। मैं सजो रहा हूं, जोड़ रहा हूं, पत्नी पिछले दरवाजे से फेंकती जा रही है। मैं सजो रहा हूं, जोड़ रहा हूं, पत्नी पिछले दरवाजे से फेंकती जा रही है। मैं चढ़ रहा हूं सोपान, पत्नी उतारती जा रही है। पत्नी अपने पर आ जाए तो किसकी गलती है दाल। पत्नी अपने पर आ जाए तो किसकी गलती है दाल। वो चाहे तो न हो बांका बाल, वो चाहे तो न हो बांका बाल। उसकी जिद है लाना है तो लाना है, उसकी जिद है लाना है तो लाना है। उसकी रूठन को हर हाल मनाना है, उसकी रूठन को हर हाल मनाना है। तुम कुछ करो वो अपने ऊपर लेती है,
हमारी बात पर हमें ताने देती है। तुम कुछ करो वो अपने ऊपर लेती है, हमारी बात पर हमें ताने देती है। पहले खाना हो तो वह खा लेती है, पहले खाना हो तो वह खा लेती है, प्रभु का प्रसाद सा स्वयं पा लेती है। ठहरो, पत्नी है त्याग की मूर्ति। अब ये अब तक जो गलत अवधारणा समझी गई उसका संशोधन समाधान। ठहरो, पत्नी है त्याग की मूर्ति, गलत मत समझो। ठहरो, पत्नी है त्याग मूर्ति, गलत मत सोचो। स्त्री विषयक अपने कुविचारों को रोको। ठहरो, पत्नी है त्याग मूर्ति, गलत मत सोचो। स्त्री विषयक अपने कुविचारों को रोको। मैं सजो रहा हूं बीमारी बुलाता मृत्यु, मैं सजो रहा हूं बीमारी बुलाता मृत्यु, पत्नी संभालती ठेलती जा रही है मृत्यु। मैं सजो रहा हूं बीमारी बुलाता मृत्यु, पत्नी संभालती ठेलती जा रही है मृत्यु। मैं चढ़ता हूं सतत उम्र के सोपान, जो सोपान से उतारते जा रही वाली बात थी ऊपर। मैं चढ़ता हूं उम्र के सतत उम्र के सोपान, मैं चढ़ता हूं सतत उम्र के सोपान, पत्नी सेवा से उतारती जा रही है, पत्नी सेवा से उतारती जा रही है। मैं लापरवाही करता वह टोकती है, मैं लापरवाही करता वह टोकती है, बाल बांका न हो वह रोकती है। मैं लापरवाही करता वह टोकती है, बाल बांका न हो वह रोकती है। मेरी दवा दूध फल फूल लाना है, मेरी दवा दूध फल फूल लाना है, वह स्मरण कराती सेहत बनाना है। काम करने नहीं देती कर लेती है, काम करने नहीं देती कर लेती है। श्रम न करूं इसके लिए ताने देती है, श्रम न करूं इसके लिए ताने देती है। कम अच्छा कुछ तो खुद खा लेती है, कुछ अगर कम अच्छा है तो पहले खुद खा लेती है। कम अच्छा कुछ तो खुद खा लेती है, अच्छा कुछ तो प्रसाद सा पा लेती है। कम अच्छा कुछ तो खुद खा लेती है, अच्छा कुछ हो तो प्रसाद पा लेती है। एक ये था। एक मैं बहुत समय से मुझे मिली एक रचना, बाबा रामदेव जी के लिए 3-4 उनके मंच से 4-5 बार काव्य पाठ किया है। एक छोटी सी रचना उनमें से, कुछ तो लंबी है, ये छोटी है थोड़ा, इसको मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे सन्यासी नहीं देखे, एक रामदेव एक बालकृष्ण ऐसे सन्यासी नहीं देखे। दोनों एकात्म एक लक्ष्य, युग धारा के स्वच्छंद प्रवाह, अकिंचन पीड़ामय बचपन, अभावों में जीवन निर्वाह। कैसी साधना आत्मविश्वास, ऐसे दृढ़ विश्वासी नहीं देखे। एक रामदेव एक बालकृष्ण ऐसे सन्यासी नहीं देखे। युग का जलता जलनिधि, तप्त विश्व दग्ध हृदय, युग का जलता जलनिधि, तप्त विश्व दग्ध हृदय, विषाक्त परिवेश उद्वेग, म्लान अति व्याप्त भय। ऐसा वातावरण जब है, युग का जलता जलनिधि, तप्त विश्व दग्ध हृदय, विषाक्त परिवेश उद्वेग, म्लानता अति व्याप्त भय, तृषाग्नि रोगों का शमन, तृषाग्नि रोगों का शमन करने के अभिलाषी नहीं देखे। एक रामदेव एक बालकृष्ण ऐसे सन्यासी नहीं देखे। शिक्षा जब औपचारिकता मात्र रह गई, उपाधियां बस लाचार, शिक्षा जब औपचारिक मात्र रह गई, उपाधियां बस लाचार, नैतिकता का पतन अमावस, रावण हुए आचरण व्यवहार। शिक्षा जब औपचारिकता मात्र रह गई, उपाधियां बस लाचार, नैतिकता का पतन अमावस, रावण हुए आचरण व्यवहार। तब रामकृष्ण सदृश युगल, तब रामकृष्ण सदृश युगल तुमसे बनवासी नहीं देखे। एक रामकृष्ण एक बालदेव ऐसे सन्यासी नहीं देखे। माता पिता और गुरु श्रद्धा, संस्कृति थी उच्च आदर्श, माता पिता और गुरु श्रद्धा, संस्कृति थी उच्च आदर्श, विज्ञान की उन्नति अवश्य किंतु वैचारिक अपकर्ष, विज्ञान की उन्नति अवश्य किंतु वैचारिक अपकर्ष। दोनों से योग निरामय के, दोनों से योग निरामय के गुण प्रत्याशी नहीं देखे। एक रामदेव एक बालकृष्ण ऐसे सन्यासी नहीं देखे। अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद था आत्म केंद्रित, अनुसंधानों से रहा दूर। आयुर्वेद को पहले कोई नहीं पूछता था, सब ऐसे ही कुछ नहीं होता है ये। आयुर्वेद था आत्म केंद्रित, अनुसंधानों से रहा दूर,
तुमने विकेंद्रित किया इसे नूतन अनुसंधानों से पूर्व। कालजयी यश रश्मि तुम्हारी, कालजयी यश रश्मि तुम्हारी ऐसे अविनाशी नहीं देखे, एक रामदेव एक बालकृष्ण ऐसे सन्यासी नहीं देखे। अंतिम है, जग चिकित्सा के दुत्कारे फिरते जो मारे मारे। एलोपैथिक चिकित्सा में सीधे सर्जरी, ये करो वो करो, सब वहां उनको जो भरमाया जाता पैसा हटने के लिए। तो जग चिकित्सा के दुत्कारे फिरते जो मारे मारे, असाध्य रोगों के कारण हार चुके तन मन सारे। सबके बने प्राण आध्यात्म, सबके बने प्राण आध्यात्म ऐसे मथुरा काशी नहीं देखे। सबके बने प्राण आध्यात्म ऐसे मथुरा काशी नहीं देखे, एक रामदेव एक बालकृष्ण ऐसे सन्यासी नहीं देखे, ऐसे सन्यासी नहीं देखे। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर निर्मल पंत जी। और मैं अब कार्यक्रम 8:01 हो चुका है समापन, और इसकी संक्षिप्त समीक्षा के लिए डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी के पास जाता हूँ। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी। कालाकोटी जी दिख रहे हैं? यहाँ तो दिख तो नहीं रहे है क्या? कालाकोटी जी है ही नहीं कभी। हाँ नहीं है ना, मोहनदा जो जी कर आ देंगे गए हैं, समीक्षा। जो जी दिख रहे हैं। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद आप सबका। बहुत आभार डॉक्टर निर्मल जी की सुंदर कविता। मैं बर्थडे पार्टी में था, अभी केक कट गया है और इधर अच्छा खाना बन रहा है। हाँ, तो लोग इधर से चले गए, खाली परिवार ही रह गए। हमारे ताऊ जी के यहाँ मैं आया हूँ ना, वो नेचुरल के बर्थडे में आया था, तो अब ये परिवार के साथ भी रहना जरूरी है। शाम के केक कट- अब मैंने कहा थोड़ी देर, ये मैंने छत में रखी थी अभी रिकॉर्डिंग के लिए, मैं नीचे आ गया हूँ, तो यहाँ रिकॉर्डिंग अब नहीं हो रही इसकी, तो मैं थोड़ी देर में घर जाकर इसको लोड करूंगा। तो धन्यवाद है आप सबका, आदरणीय कृपाल शीला जी का बहुत सुंदर संचालन के लिए, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा साहब का, डॉक्टर निर्मल जी का सुंदर आप रचनाओं को सुनाते हैं, और दिनेश पांडे जी का बहुत आभार, और दीदी शोभा जी का चरण वंदन करता हूँ। नमन दीदी, बहुत आभार। और खिलाना बिजलवान जी नियमित रूप से सबसे पहले पहुंचते हैं, ये खुशी हमको मिलती है रोज। प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, सबको आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को बनाया, सबका आभार। आदरणीय ललित जी का भी विशेष आभार, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी। चलिए, बहुत आभार, सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और संचालक जी का विशेष आभार, और हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ चुटकुले के लिए समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। हमने ये तो कोई सुना, तुम को हम पाखम बैठ रही कभी रे, मैंने कहा आज पाखम घाम जाता नहीं रात के भी। चलो शुरू कर लूँ। हमारे वहाँ एक शिबी शिद्दत नाम से शिबिया कुछ ही नहीं, शिबिया की इस बार डांसर है मर गई, और गोवलाल भी के मिलजुल वेर पाई पोस दी। शिबी जवान है वही, गोवलाल भी ब्याले कर दी। अब शिबू अपन विधाऊ सास और सेंट देगा अपन सरास में रुडेर भाई घर जगह बड़े हुए। तो शिव एक सास और वीक सेंट वीकन जबरदस्ती बापू आश्रम में सत्संग सुनने लीजी रोज ली जाने भाई। एक दिन सत्संग चल रही थी, अचानक आसाराम जी पूछने लागी जोले भक्तजन स्वर्ग में जान चाहनी वो अपन देण हाथ ठाड़ करो। तो सब भक्तुल अपन देण हाथ ठाड़ करो, लेकिन शिवल अपन हाथ ठाड़ नहीं कर। तो आसाराम जी को नहीं के हो शिवदास जी, तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहना? तो शिवदास जी को नहीं, मेरी सासू और मेरी सेठ अगर स्वर्ग में नहीं चला, यानी जी स्वर्ग ये है चल बहुत बढ़िया। घर स्वर्ग आ धन्यवाद। जाओ। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी। बहुत तुम सबों को चेहरा में एक बहुत मुस्कान पहुंचा, बहुत आभार, धन्यवाद। और हस्तिलन होता ये प्रेरणा हम दुनिया का मिलन से कि हमेशा कोई ना हमारे जीवन में दुख दर्द होनी, लोग गम होनी, गम कम होना हो कभी ज्यादा होना, लेकिन हसमुख जी का हम हमें गम में नहीं देख। तो तबे आप तबे जून हंसाते सु रहो। मोहन जी, तबे जून सु आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक टॉनिक छो हमारे सबों ले जी।
तो धन्यवाद करनो आदरणीय हसमुख जी, दीदी शोभा जी और अमर दिनेश जी, आदरणीय कृपाल शीला जी और सुरेंद्र वर्मा साहब और हमारे डॉक्टर निर्मल जी, बहुत आभार। और जुड़ी हुई हमारे प्रकाशन तिवारी जी और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी और ललित तिवारी जी, बहुत अभिनंदन। और वरिष्ठ साहित्यकार खिलाना जी को बहुत धन्यवाद करना, उनका आशीर्वाद हमको मिलते रहता है। सबको आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। जय हिंद। जय